बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें रेशोज़ फाइंड करना होती हैं, ठीक है। आज हम वही अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरह से रेशोज़ को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट के कुछ एक्सट्रैक्ट्स गिवन है, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे और फॉलोइंग ए टू जी हम रेशोज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डियर फ्रेंड्स, हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में रेशियो नंबर 1, जैसे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करनी है। डियर फ्रेंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जैसा कि डियर फ्रेंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है 1300 डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू भी हमें गिवन है 3000, ठीक है। यानी कंप्लीट सेल वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यानी इसमें दोनों इंक्लूड हैं, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, ठीक। मल्टीप्लाई बाय 100 हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले की मदद से 43.33%, ठीक है। सेकंड डियर फ्रेंड्स, हम नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू जैसे कि हमें गिवन है 900, उसे हम डिवाइड कर देंगे सेल्स वैल्यू यानी 3000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम नेट प्रॉफिट रेशियो भी फाइंड कर लेंगे 30%, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, सी रेशियो जैसे कि हमें क्या फाइंड करनी है? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो, ठीक है। इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि रिटर्न हम कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट जैसे कि हमें वैल्यू गिवन है 900 और इक्विटी की वैल्यू भी क्लियरली गिवन है जैसे कि हमें 2500, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो भी फाइंड कर लेंगे परसेंटेज में 36%, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, अब हम लिक्विडिटी रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हमें लिक्विडिटी रेशियो क्या फाइंड करनी है? करंट रेशियो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो करंट रेशियो का हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट भी जैसा कि हमें गिवन है 2300, ठीक है, उसे हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी वैल्यू से 800 जो कि हमें गिवन है, ठीक है। क्या वैल्यू फाइंड करते हैं करंट रेशियो की? 2.875, ठीक है। ठीक है, इसे डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं रेशियो 1, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हम सेकंड लिक्विडिटी रेशियो फाइंड करते हैं क्विक और एसेट टेस्ट रेशियो, ठीक है। क्विक और एसेट टेस्ट रेशियो के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्री पेमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जैसे कि हमें करंट एसेट की वैल्यू गिवन है 2300 माइनस डियर फ्रेंड्स इन्वेंट्री की वैल्यू भी जैसे कि हमें गिवन है, ठीक है, 300 से, ठीक है, वो हम माइनस कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर हमें प्री पेमेंट्स की वैल्यू गिवन होती तो उसे भी हम माइनस करते हैं करंट एसेट में से, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ जैसा कि हमें 800 गिवन है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यानी 2300 में से माइनस करेंगे 300 को, डिवाइड करेंगे 800 से, तो हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे? क्विक और एसेट टेस्ट रेशियो की 2.5, ठीक है। इसे भी डियर फ्रेंड्स हम रेशियो 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम रेशियो 1, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, अब हम टर्न ओवर रेशियोज को फाइंड करते हैं। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, एफ रिक्वायरमेंट क्या है? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो को फाइंड करना है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूले यूज करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू गिवन है इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में 1700 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री डियर फ्रेंड्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इन बोथ वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज इन्वेंट्री हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स 1700 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यानी इस कैलकुलेशन को करेंगे तो हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे? 400। तो 1700 को हम डिवाइड कर देंगे 400 से, तो डियर फ्रेंड्स हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड कर लेंगे 4.25, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, टर्न ओवर रेशियोज को हम टाइम्स में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम्स डिनोट कर देते हैं साथ में, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, जी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो को फाइंड करना है, ठीक है। तो रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूले यूज करते हैं? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स, जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमें टोटल सेल्स 3000 की गिवन है, ठीक है, लेकिन साथ में क्लियरली मेंशन है कि 10% सेल्स आर कैश बेस इंक्लूडेड, ठीक है। यानी इस 3000 वैल्यू में 300 कैश सेल्स भी इंक्लूड है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम क्रेडिट सेल फाइंड करने के लिए 3000 में से माइनस करेंगे 300 को,
ठीक है, और डिवाइड कर देंगे एवरेज रिसीवेबल से। यानी डियर फ्रेंड्स 3000 में से हम माइनस करेंगे 300 को तो 2700 फाइंड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय इस वाली कैलकुलेशन को करेंगे तो हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे 270। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स 2700 को हम डिवाइड करेंगे 270 से, तो क्या वैल्यू फाइंड करते हैं 10। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी फाइंड कर लेंगे 10। ठीक है, इस तरह डियर फ्रेंड्स हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए फॉलोइंग रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।